दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में रामायण सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। इसका अंदाज़ा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल लॉकडाउन में रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी शो का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम रामायण देखने के बाद भी नहीं जानते, जैसे श्री राम की बड़ी बहन शांता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था, जो भगवान श्री राम की तरह ही रानी कौशल्या की ही संतान थी। मगर कौशल्या की एक बहन वर्षिणी थी जिनको कोई संतान नहीं था। उन्होंने मजाक मजाक में ही शांता को गोद लेने की बात कही और राजा दशरथ ने उनको वचन दे दिया, जिससे शांता वर्षिणी की पुत्री के रूप में जानी जाने लगी। ये सारी चीजें भगवान राम के जन्म से पहले ही होती है, इसीलिए हमें ये रामायण में नहीं दिखाया गया। फैक्ट नंबर 2, रावण के कुल में जन्म लेने के बाद भी विभीषण श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे, जो कि रावण के ही मौत का कारण बन गए। लेकिन त्रिजटा का भी नाम अगर हम श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में ले तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लंका में यदि माता सीता को किसी का सहारा मिला था तो वो त्रिजटा ही थी। किंतु त्रिजटा कौन थी ये हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि रामायण में त्रिजटा के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं। असल में त्रिजटा विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा की ही पुत्री थी, जो अपने पिता विभीषण की तरह ही श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी और माता सीता को श्री राम के पल पल के खबर से अवगत कराती थी। क्या आपको इससे पहले विभीषण की पत्नी और पुत्री के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, यदि हम आपसे एक सवाल करें कि माता सीता के पिता का नाम क्या था, तो शायद आपका उत्तर भी यही होगा कि राजा जनक माता सीता के पिता थे। पर माँ सीता राजा जनक को खेत में हल चलाते वक्त उस समय मिली थी जब उनका हल एक कलश से जा टकराया था। दरअसल हुआ ऐसा कि राजा जनक के राज्य में कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे चिंतित होकर जब राजा जनक ने ऋषियों से विचार विमर्श किया तो ऋषियों ने उन्हें खुद हल चलाकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने की बात कही। जब राजा जनक खेत में हल चला ही रहे थे कि तभी उनका हल एक धातु से टकराकर फंस गया, जिसे निकालने पर उसमें एक कन्या मिलती है, जिसे राजा जनक ने कोई संतान न होने के कारण अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और हल चलाकर मिले फल, जिसे सीत कहते हैं, उसी के नाम पर उसका नाम सीता रख दिया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनके माता पिता कौन थे, परंतु कई अन्य भाषाओं में लिखे ग्रंथों में इनके माता के रूप में रावण की पत्नी मंदोदरी को स्वीकार किया गया है। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो श्री राम अपने सभी भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनका लक्ष्मण से जो लगाव था आपने देखा ही होगा। लेकिन फिर भी आखिर क्यों लक्ष्मण के एक छोटी सी गलती पर भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया? अगर नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक देखिए। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके फिर से अयोध्या आ गए तो एक बार यम देवता उनसे मिलने आते हैं और एक वचन मांगते हैं कि जब तक हमारी वार्तालाप चलेगी तब तक कोई बीच में नहीं आएगा और जो आएगा आप उसे मृत्यु दंड दे देंगे। भगवान राम ने उन्हें वचन दे दिया और लक्ष्मण को सारी बात बताकर उन्हें द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। तभी ऋषि दुर्वासा वहां आते हैं और श्री राम को बुलाने का आदेश देते हैं, और जब लक्ष्मण ने उन्हें मना किया तो क्रोधित होकर पूरे अयोध्या को भस्म करने की बात कहते हैं। अयोध्या को श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण को बीच में जाना ही पड़ता है, जिसके बाद खुद लक्ष्मण ने ही जल समाज लेकर उस वचन को पूरा किया। फैक्ट नंबर 5, एक बालक अपनी माँ के कोख में 12 महीनों तक रहता है और जब उसका जन्म होता है तो उसके माता पिता भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ये बालक पूरे 32 दांतों के साथ राम का नाम लेते हुए पैदा होता है। जन्म से ही राम का नाम लेने के कारण लोग उसे राम भोला कहकर पुकारने लगे। जन्म के दूसरे दिन माता और 5वें वर्ष उसको पालने वाली दासी चुनिया उसे छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे तैसे राम भोला बड़ा हो गया और उसका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हो जाता है। एक बार रत्नावली अपने मायके चली जाती है और राम भोला को उसकी इतनी याद आती है कि वो रात 12 बजे भारी बारिश में उफनाती नदी को पार करता हुआ वह रत्नावली के मायके पहुंच जाता है। उसे देख रत्नावली क्रोधित हो उठती है और तीखे व्यंग बोलकर अपमानित करती है, जिसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। दोस्तों, उसी राम भोला को आज हम तुलसीदास के नाम से जानते हैं। डेली ऐसे ही अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़े फैक्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।